हेलो गाइस, आज हम आपको एमएल अग्रवाल बुक में से सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी बुक में हमें कह सकते हैं कि भाई 12 से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, सो वीडियो को कंप्लीट देखो। और अगर कुछ समझ आए, जो 100% आपको समझ आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन और उड़ने वाला क्वेश्चन। उड़ने वाले क्वेश्चन होने का मतलब है कि वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। और कैसे करना है, पहले एलसीएम लेना है। जैसे ये वाला 5 इस 4 के पास जाएगा तो 20 कर देगा। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स में एडिंग कर देंगे हम 20 डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 5 टू ज़ा 10। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। ये ग्रेटर इक्वल 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो x माइनस में 6 रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंपल सिंपल 3 रहेगा। अब क्या है ना भाई, यहाँ पे 3 और 10 आपस में कैंसिल नहीं होते। अगर होते तो 100% हम इनमें काटापिटी करते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला 3 इन दोनों के साथ आकर के मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 होता है, 0 का 0 ग्रेटर इक्वल। ये 10 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10x होगा, माइनस में 6 0 60 होगा, ठीक है ना। 10x को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस एक्स होगा, क्योंकि 9 में 10 माइनस करेंगे तो -1, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 60 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल माइनस में 1 2 0 हो जाएगा। भाई माइनस में 60 और एक और माइनस में 60, माइनस में 1 2 0 हो गया, है ना। आपको x का वैल्यू चाहिए और आपके पास माइनस एक्स का वैल्यू है। नेगेटिव साइन को हम जब रिमूव करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे लेसर देन इक्वल 1 2 0। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट कर दिए तो आपका आंसर बन गया x की वैल्यू 120 है या 120 से स्मॉलर है। तो 120 है या 120 से स्मॉलर है, यानी कि ये क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये, देखिए। ये क्वेश्चन तो भाई पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लड्डू लेवल का क्वेश्चन है। क्यों लड्डू लेवल का क्वेश्चन है? क्योंकि सिर्फ इसको सोल्व करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस में 12 इंटू एक्स ग्रेटर अगर 30 है, तो भाई जो x वैल्यू है वो स्मॉलर हो जाएगी, माइनस में 30 अपॉन में 12। ये 12 हमने अपोजिट साइड जाके डिवाइड करा, और क्योंकि माइनस वैल्यू को डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू x स्मॉलर हो जाएगा माइनस में 10 डिवाइड बाय 4, यानी कि x स्मॉलर हो जाएगा माइनस में अपना 5 अपॉन में 2, यानी कि x स्मॉलर हो जाएगा माइनस में 2.5। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि x एक नेगेटिव इंटीजर है, और आपने पता करा कि नेगेटिव इंटीजर जो है वो -2.5 से छोटा है। सबसे पहले तो -2.5 कोई इंटीजर नहीं होता। तो -2.5 देखो, हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे -2 आया, और यहाँ पे -3 आया। यहाँ पे कहीं पे आएगा माइनस में 2.5, ठीक है। इसको हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -5 होगा, कहानी इसी तरह चल रही होगी। तो आपको वैल्यू लेनी है जो -2.5 से छोटी हैं और इंटीजर हैं। तो -2.5 से स्मॉलर वैल्यू ये -3, ये -4, ये -5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो -3 -4 -5 ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, -2.5 इज नॉट एन इंटीजर। अगर वो इंटीजर नहीं है तो -2.5 नहीं लेंगे, उससे छोटा वैल्यू लेना है। तो हम -3 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे भाई? वेरी वेरी गुड, -3 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, कहते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दो। तो अगर जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाना है तो आप इसको यहाँ पे अलग सोल्व कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ पे अलग सोल्व कर लो। अगर आपको क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है तो बुक तो आपके पास है ना भाई, बुक ओपन करके देख लो। मैंने बोला तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक में से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है ना। समझने पे फोकस करना है, और अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बुक का यूज़ कर लेना है, आप लोगों के पास बुक तो है ही है।
तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस में 2 हो जाएगा, 2x एडिशन में 2 आ गया स्मॉलर इक्वल x एडिशन में 5 आ गया। x को यहाँ पे फेंकोगे तो x हो जाएगा और 2 को यहाँ पे फेंकोगे तो 3 हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल सेम रहेगा। मेरे दोस्तों कहने का मतलब है x की वैल्यू 3 या 3 से स्मॉलर है, ठीक है, 3 या 3 से स्मॉलर है। इसके बाद में 3 को यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स एडिशन में 6 ग्रेटर 2 माइनस में x है। ये वाला x यहाँ पे प्लस होगा इस बार, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको 4x और 6 यहाँ पे माइनस कर देगा तो ग्रेटर में -4, यानी x की वैल्यू बड़ी है -1 से, ठीक है। 4 ने 4 को कट करा तो -1, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। भाई -1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, यानी कि कह सकते हैं -1 से लेकर के 3 है, 3 से छोटी -1 से बड़ी, तो -1 से 3 और -1 से 3 में -1 पे ऐसे ओपन और 3 पे ऐसे क्लोज, तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान है। डबल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो डबल इनइक्वालिटी आपको ये कहती है कि भैया पहले तो ये 3 यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ से हटाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 6 को आप -3 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों, तो बहुत 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 आसान वैल्यू माइनस में 2 आएगी। इस वाले 12 को अगर आप डिवाइड करोगे -3 से, तो आपके पास माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन चेंज होगा क्योंकि आपने माइनस से डिवाइड करा, तो ऐसे करके साइन हो जाएगा, और ये वाला भी साइन ऐसे हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग 2x माइनस में 4 सेम रहेगा, ठीक है भाई। अब ये माइनस का 4 अगर हमें रिमूव करना है तो -4 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, तो ये सिंबल सेम रहेगा, -4 के साथ +4 आ गया, यहाँ पे भी -2 के साथ +4 आएगा, ग्रेटर इक्वल सेम रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा 2x रहेगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यू 2 बन जाएगी, ग्रेटर इक्वल यहाँ पे सिंपल 2x और ग्रेटर यहाँ पे 0। इसको ना थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 0 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर स्मॉलर साइन, फिर यहाँ पे 2x और स्मॉलर इक्वल 2 आ गया, उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब आप इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 डिवाइड बाय 2 स्मॉलर x स्मॉलर इक्वल 2 अपॉन में 2, तो 0 स्मॉलर x स्मॉलर इक्वल 1, ये आपका आंसर बना। 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक जाना है, ठीक है ना। 0 पे ओपन इंटरवल और 1 पे क्लोज इंटरवल, आप ये देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। भाई बहुत आसान है यार, आपको ना देखो जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना है। मैं तो आपको अभी तक मॉड्यूलो अर्थमेटिक, एलिगेशन, पाइप सिस्टम, बोथ स्ट्रीम बहुत कुछ करवा चुका हूं, और आपने नोटिस किया होगा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ करवाया। तो आप लोगों को भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही पढ़ना है, अपने माइंड में नेगेटिविटी आने ही नहीं देनी है। जब आपके माइंड में नेगेटिविटी आए तो आप बोलना अरे लड्डू लेवल का क्वेश्चन है ये, तो आपके माइंड से नेगेटिविटी तुरंत हट जाएगी, उसी टाइम तुरंत हट जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप एक नेगेटिव इंसान बन जाओगे, और नेगेटिव इंसान सक्सेस नहीं हो पाते। तो नेगेटिविटी अपने से दूर कर दो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ो, पॉजिटिव नंबर आएंगे, शानदार नंबर आएंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन उड़ाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डबल है ब्रेथ का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेथ वैल्यू x है तो लेंथ वैल्यू 2x हो गई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नोट कर देते हैं भैया कि जो लेंथ वैल्यू है वो हमारी 2x आ गई, और जो ब्रेथ वैल्यू है वो सिंपल x आ गई। क्वेश्चन कहता है ना भाई ब्रेथ का डबल लेंथ है, तो ब्रेथ x है तो लेंथ 2x है। इफ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120, कम से कम 120 पेरीमीटर है। भैया जो पेरीमीटर है वो कम से कम 120 है। आपके पापा ने आपको बोल दिया कि बेटा नंबर जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम 90 आने चाहिए, 90 से कम नंबर आए तो मेरे से बात मत करियो, मिनिमम 90 नंबर आने चाहिए। तो अगर 90 से ज्यादा आ गए तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब हो जाएगा। तो इसी तरह जो पेरीमीटर है वो मिनिमम 120 है, तो इसका मतलब आइदर 120 हो या 120 से बड़ा हो, नंबर 90 हो या 90 से ज्यादा हो, तो पेरीमीटर 120 या 120 से ज्यादा हो, तो ये मिनिमम का सिंबल है, ठीक है। ग्रेटर इक्वल, पेरीमीटर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस में ब्रेथ, और ये ग्रेटर इक्वल 120, दो 120 को कट कर देगा 60 पे, तो यहाँ पे L प्लस में B, L वैल्यू हमने यहाँ पे 2x लिखी है, ब्रेथ वैल्यू x लिखी है, ग्रेटर इक्वल यहाँ पे 60, तो 3 इंटू एक्स ग्रेटर इक्वल 60, यानी x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2020। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन के बाद सारे ऑप्शन ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या है मेरे दोस्तों, ये जो ब्रेथ b जो ब्रेथ है वो x ही तो है, तो ब्रेथ वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल 20 है।
तो ब्रेथ वैल्यू ग्रेटर इक्वल 20 आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ओके। फिर देखिए जी, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी के बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी में आपको मालूम है कि जो भाई मोड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मेरे दोस्तों, जो मोड वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो आप बताओ जरा डिनोमिनेटर क्या रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर जीरो। ग्रेटर जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। भाई ग्रेटर जीरो, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो डिनोमिनेटर को क्या रखें कि आपका आंसर पॉजिटिव रहे, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो आप सभी का एक साथ आंसर आएगा कि सर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो गया तो सर हमारा यहाँ पे आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और क्वेश्चन की डिमांड है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो यानी कि ये जो x प्लस वन है इसको पॉजिटिव करो। तो x प्लस वन को अगर पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव का मतलब मैंने बता दिया ग्रेटर जीरो होता है, तो x प्लस वन ग्रेटर जीरो है, तो x वैल्यू ग्रेटर है माइनस वन से। और अगर x वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर है यानी कि माइनस वन से राइट हैंड साइड पे जाएंगे ओपन इंटरवल के साथ, तो माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी आपका आंसर है ओपन इंटरवल ऑप्शन बी। वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक नंबर में एमसीक्यू दिया हुआ है, इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन देखो दोबारा से, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में मॉड्यूलो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको। इसमें आपको फ्रैक्शन नहीं दे रखी, तो जब आपको फ्रैक्शन नहीं दी होती तो आपको इसको सोचना है कि भाई जो मोड में वैल्यू रहती है वो प्लस माइनस दोनों होती है। मेरे दोस्तों, मोड में जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों होती है। तो अगर वो प्लस और माइनस दोनों होती है तो आप पहले यहाँ पे ऐसे लिखो, अंडर मोड x माइनस में 2 ग्रेटर इक्वल 7 है। एक बार इसको प्लस ले लो, तो प्लस में x माइनस टू, मैं प्लस लिख रहा हूँ, देखो गड़बड़ कर रहा हूँ, माइनस आएगा है ना। जो x माइनस टू है वो ग्रेटर इक्वल 7 है, तो x वैल्यू ग्रेटर इक्वल 7 और 2 9 है। x की वैल्यू 9 या 9 से ग्रेटर है जब आप मोड को प्लस लेंगे तो। एक और कंसीडर करो यहाँ पे, अगर मोड आपका माइनस है, अगर मोड हमारा माइनस है तो माइनस ऑफ x माइनस में 2 ब्रैकेट में लिखना है इसको, तो माइनस ऑफ x माइनस टू वैल्यू ग्रेटर इक्वल 7 हो जाएगी। माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, माइनस 7 कर देगा, तो x माइनस टू जो है वो स्मॉलर माइनस 7 है। अगर x माइनस टू स्मॉलर माइनस 7 है यानी x जो है वो स्मॉलर माइनस में 5 है, तो x की वैल्यू माइनस 5 से स्मॉलर है और x की वैल्यू 9 से ग्रेटर है। इसे आप यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे आएगा 9, तो 9 से वैल्यू बड़ी है और -5 से वैल्यू छोटी है। तो इसमें यूनियन कंसेप्ट का अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -5 पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, एंड 9 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 और 9 से इन्फिनिटी, ऑप्शन सी बनेगा। सर ऑप्शन डी भी तो बन सकता है भैया, ऑप्शन डी में ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल आंसर नहीं है, क्लोज इंटरवल आंसर है, तो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, फटाफट तेजी में स्पीड से इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर करके करा, वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर करके करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो आप पहले लिख लो यहाँ पे 2x एडिशन में 3 जो है वो स्मॉलर 7 है, यहाँ पे ऐसे मोड है, तो एक बार प्लस है तो 2 इंटू एक्स प्लस में 3 स्मॉलर 7 है, तो 2x का वैल्यू स्मॉलर यहाँ पे 10 है, यानी x की वैल्यू स्मॉलर 5 है। भाई x की वैल्यू स्मॉलर 5 आ गई। इसके बाद में अगर यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स एडिशन में 3 जो है वो स्मॉलर 7 है। माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो आपको मालूम है साइन चेंज, तो यहाँ पे ऐसे -7 और इनइक्वालिटी रिवर्स ग्रेटर हो गई। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ग्रेटर है माइनस में 7 -3 से। ठीक है ना भाई, यानी कि 2x की वैल्यू जो है भैया, 2x की वैल्यू जो है वो बन जाएगी -10, यहाँ पे ऐसे ग्रेटर, और x की वैल्यू ग्रेटर रहेगी -5 से। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये 7 और ये ऐड नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, तो 7 - 3 विल बी 4 और फिर यहाँ पे आएगा 2।
तो ये आपका आंसर इस तरीके से बना है भैया, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 2 से छोटा आंसर है और -5 से बड़ा आंसर है। भाई 2 से छोटा है, -5 से बड़ा है, तो -5 से लेकर के 2 विल बी अवर आंसर, ठीक है। -5 से लेकर के 2 विल बी अवर आंसर, तो -5 से लेकर के 2 ओपन इंटरवल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वही हमारा आंसर है, सोचना मना है। इसके बाद भैया कहते हैं x का वैल्यू 8 या 8 से छोटा है, तो आप सभी के सभी ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करा, सोचना मना है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं x और b जो है वो रियल नंबर हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगर x और b रियल नंबर हैं, वेरी वेरी गुड। और अगर b का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि b का वैल्यू पॉजिटिव है। भैया अगर b का वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड x ग्रेटर b है, तो इन चार में से कौन सा आंसर सही है, यानी कि x वैल्यू को कौन सेटिस्फाई करेगा, जरा आप ये बताएं। ठीक है भाई, ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भैया, जो मोड x है वो अगर ग्रेटर b है, तो अगर आप मोड को पॉजिटिव लेते हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर b हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस में अगर मोड नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर b हो जाएगी, और x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर माइनस b हो जाएगी, ठीक है भाई। x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर माइनस b हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका कौन से ऑप्शन से आंसर मैच होता है। देखो, इसमें है -b से छोटा आंसर और इसमें है b से बड़ा आंसर। यहाँ पे आप ऐसे मान लो कि भाई ये -b है और यहाँ पे ये b है, तो -b से छोटा आंसर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और b से बड़ा आंसर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। दोनों को इंक्लूड करना है, यूनियन साइन के साथ इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। भाई क्या आपको ये छोटी सी बात समझ आ रही है, बताओ? इससे आसान आप क्या लेंगे, मुझे बताओ यार। अभी तो हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, आंसर आपका खत्म हो जाता है। हम अभी आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं कि भैया मोड x की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से छोटी है, तो हम क्या करें, आंसर बताओ। भाई अकड़ने से क्या होगा, आंसर बताओ ना। अगर मोड x वैल्यू 9 से छोटी है तो आंसर बताओ, सोचना क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे भैया मोड x की वैल्यू स्मॉलर इक्वल 9 है, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे तो प्लस x स्मॉलर इक्वल 9 है, यही आंसर है भैया। सॉल्व क्या करेंगे इसको, यही आंसर है। और यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो भाई माइनस ऑफ x जो है वो स्मॉलर इक्वल 9 है, यानी x जो है वो ग्रेटर इक्वल -9 है। भाई साइन चेंज करा है ना आपने, -x को ट्रांसफर करा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक वैल्यू -9 है, एक वैल्यू 9 है, 9 से छोटा आंसर लेफ्ट में आएगा और -9 से बड़ा आंसर राइट में जाएगा। तो इन दोनों को इंक्लूड करना है क्लोज इंटरवल में, तो -9 से 9, ये ऑप्शन डी आंसर आ गया। खेल खत्म हो गया। उड़ाएंगे फटाफट स्पीड से। कहते हैं एक्स वैल्यू, मोड एक्स वैल्यू जो है वो -3 से छोटी है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मोड एक्स जो है वो -3 से छोटा है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो भाई एक्स का वैल्यू जो है वो स्मॉलर -3 है, यहाँ पे ये आंसर फिनिश हो गया। और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा -x जो है वो ग्रेट स्मॉलर है -3 से, यानी x की वैल्यू ग्रेटर है 3 से। खेल खत्म मेरे दोस्तों, खेल खत्म। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, आंसर खत्म। तो आंसर खत्म तो बना क्या, यहाँ पे लिखो पहले, ये है -3, यहाँ पे है 3, तो 3 से बड़ा ये वाला और -3 से छोटा ये वाला, ठीक है ना भाई। -3 से 3, तो -3 से 3, -3 से छोटी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू। भाई -3 से छोटी वैल्यू, माइनस से बड़ी वैल्यू, इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे दोस्तों। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको डी पे टिक कर दोगे, ठीक है। यार हमने आंसर डिटरमाइन करा, आंसर को डिटरमाइन करने पे हमें पता चला कि हमारा आंसर किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। तो अगर किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा तो डी पे टिक कर देंगे। एंड एक और बात आप ध्यान रखेंगे, देखो इन्होंने बोला है कि जो मोड एक्स है वो स्मॉलर -3 है। भाई मोड एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटी क्या है, -4, -5, -6, -7। मेरे दोस्तों मोड नेगेटिव होता है क्या? क्या कभी आपने देखा है कि मोड का आंसर नेगेटिव हो जाए? कभी नहीं होता, मोड का आंसर हमेशा प्लस होता है,
ठीक है, तो आप कहेंगे सर आप तो यहाँ पे एक प्लस लेते हो एक माइनस लेते हो। भैया हम तो मोड के अंदर जो वेरिएबल लिखा होता है उसको प्लस माइनस लेते हैं। भाई मोड का आंसर क्या होता है, मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर क्या होता है, ठीक है ना। मोड में जो लिखा होता है उसका फाइनल आंसर क्या होता है, वो तो प्लस होता है। लेकिन मोड के जो अंदर लिखते हैं वो तो प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, तो माइनस प्लस मैं उस हिसाब से लेता हूँ। लेकिन आंसर क्या होता है भाई, आंसर तो हमेशा प्लस होता है ना। तो यानी कि ये वाला सीन ही गलत है। तो अगर ये सीन गलत है डेट इज वाई ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क देंगे, 101% मुझे मालूम है कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, छोटी सी गेम खेलनी है, प्लस माइनस लेके सॉल्व करना है। और आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। देखो भाई एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट को सिखाना। हर क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी सीखो यार। एग्जाम में मैं थोड़ी रहूंगा आपके साथ, आपका खुद क्वेश्चन उड़ाने हैं। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके इस क्वेश्चन को उड़ा के देखो, अगर आप ना उड़ा पाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। ठीक है भाई, ओके, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहते हैं भाई एक्स वाई और बी रियल नंबर हैं, एक्स जो है वो वाई से छोटा है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स जो है वो वाई से छोटा है, और बी जीरो से छोटा है। भाई जीरो से छोटा -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी अगर जीरो से छोटा है तो माइनस वैल्यू है। बी नेगेटिव है भैया, बी इज नेगेटिव और हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने सभी ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो अगर आपने नेगेटिव से डिवाइड करा, अगर आपने नेगेटिव से डिवाइड करा तो भैया साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होकर के ये वाला आंसर बन जाएगा। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को। माइनस से प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन चेंज होगा, माइनस डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज स्मॉलर से ग्रेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट तेजी में उड़ाएंगे। एक्स वैल्यू इक्वल और ग्रेटर है, ठीक है, एक्स वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है, और बी वैल्यू जीरो से बड़ी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, जो भी आप मान सकते हो मान लो, लेकिन जीरो से बड़ी है और जीरो से बड़ी पॉजिटिव होती है। और सभी के सभी ऑप्शन में आपने बी से डिवाइड किया है। तो अगर आपने सभी ऑप्शन में बी वैल्यू से डिवाइड किया है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, साइन चेंज नहीं होगा। जब भी नेगेटिव से डिवाइड करेंगे साइन चेंज होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा। लेकिन 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 पॉजिटिव से चाहे कुछ भी करो, पॉजिटिव बंदा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका साइन भी सेम रहेगा, एक्स अपॉन बी ग्रेटर इक्वल वाई अपॉन बी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखो डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल। तो 4 से इन्फिनिटी ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऐसे करके क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -5/3 ऑप्शन है, आंसर खत्म आ गया। इस क्वेश्चन को देखो भाई, -2 है तो इस -2 पे ऐसे ओपन, 11 पे ऐसे करके क्लोज, तो -2 से 11 आपका आंसर होगा, -2 से 11 ऑप्शन नंबर डी, -2 पे ओपन और 11 पे क्लोज, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि भैया ये -4 से स्मॉलर है ठीक है, -4 से स्मॉलर है और 3 से ग्रेटर है, ठीक है, 3 से ग्रेटर है, और यहाँ पे कहते हैं -3 से स्मॉलर है और वैल्यू 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से ना कॉमन वैल्यू लेनी है, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा। तो देखो एक मैंने ये नंबर लाइन बना दी, ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ पे एक ये -4 दिया हुआ है, -4 से इस तरफ के सारे आंसर हैं, और दूसरी तरफ -3 दिया हुआ है, -3 पे भी ऐसे करके क्लोज वैल्यू है, ठीक है, -3 पे भी ऐसे करके ये वाला पूरा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे वाला, ठीक है। तो -3 वाला ऊपर वाला शेड और -4 वाला नीचे वाला। जरा मुझे बताओ आप इन दोनों में से कॉमन किसको बोलोगे, बताओ, टेल मी व्हाट इज कॉमन। देखो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, कॉमन तो ये वाला बनेगा ना भाई, मेरे दोस्तों कॉमन तो ये वाला बनेगा, यस और नो,
ये येलो पोर्शन कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू में कौन सा आंसर आया है, तो कॉमन वैल्यू में -4 से -इन्फिनिटी वाला आया है, तो -4 पे क्लोज और -इन्फिनिटी, एक तो ये वाला आंसर होगा। अब राइट हैंड साइड पे आप ध्यान से फोकस करके देखना, ठीक है। ये है 3 से इन्फिनिटी, तो 3 मैंने यहाँ पे बनाया और 3 से इन्फिनिटी इस तरफ को आ गए, ठीक है। ये वैल्यू 3 है और 3 से इन्फिनिटी इस तरफ को आ गए। ये है 5 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 को इंक्लूड नहीं करना और 5 से आगे जाना है ऐसे करके। तो आप मेरे को बताओ इनमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इसमें भी हमारा ये वाला वैल्यू कॉमन है, ठीक है ना। देखो ये वाला वैल्यू कॉमन है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो यानी कि आप वहां पे आंसर नोट करेंगे भैया 5 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कॉमन आंसर लेते हैं, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉमन आंसर, ठीक है। कंसीडर कॉमन आंसर, ठीक है। अभी कॉमन वैल्यू आपको कंसीडर करनी है हमेशा। तो 5 पे ऐसे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 5 पे ओपन इंटरवल है। तो आपका आंसर देखो कहाँ पे बना है, ये -इन्फिनिटी से -4, देखो ये रहा, ये बी ऑप्शन आपका आंसर है, -इन्फिनिटी से -4 और 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यूनियन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, बस ध्यान देने वाली बात है कि आपको कॉमन पोर्शन लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ अपनी हैंड राइटिंग में नोट करे हैं, क्योंकि मेरी बुक में से कॉपी करने में दिक्कत हो रही थी। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर b का वैल्यू a से बड़ा है, b वैल्यू a से बड़ा है और a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उनमें से कौन सा आंसर सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे मान लो कि भाई a का वैल्यू 5 है और हमारे b का वैल्यू 3 है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है ना कि b का वैल्यू जो है वो a से बड़ा है। अबे क्या कर रहा है करण यार, यहाँ पे 3 5 आएगा ना, ठीक है ना भाई, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आप a माइनस बी करो, तो 3 - 5 करेंगे, आंसर होगा -2। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो 3 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि आप इन्हें ऐड कर दो, तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8। और ऑप्शन नंबर डी तो कुछ कहते ही नहीं है, कांट से कहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कांट से, ठीक है। इनमें से सबसे हाईएस्ट है ये वाला, ठीक है ना, 5 और 3 ये वाला वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। ओके गाइस, समझ रहे हो मेरी बात को। इसके बाद में एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर देखो ऐसे भी तो हो सकता है, हम हर बार आपकी बात थोड़ी मानेंगे सर, ऐसे भी तो हो सकता है कि सर हमारे a का वैल्यू 5 हो जाए और हमारे b का वैल्यू 1 हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। टेंशन क्यों लेते हो यार, आपके माइंड में जो बातें आती है ना वो बिल्कुल सही आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया करो तुरंत की तुरंत, मेरी बातें मत माना करो। अगर आपका माइंड कहता है कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है तो मेरी बात मानो, अगर आपका माइंड कह रहा है भाई कुछ और भी तो ले सकते हैं, तो आप कंसीडर करो ना यार, क्यों कंसीडर नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए में आओ, ठीक है। सॉरी अभी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, a वैल्यू 1 लिखेंगे और b वैल्यू 5 लिखेंगे, ठीक है ना। b वैल्यू a से बड़ी है तो b वैल्यू 5 है, a वैल्यू 1 है, तो a माइनस b करेंगे, 1 - 5 करेंगे, -4 आंसर आएगा। बी ऑप्शन कहता है प्लस करना है, तो 1 + 5 करेंगे, आंसर आपका 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन, अरे ऑप्शन बी मल्टीप्लाई कहता है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 करेंगे 5 आएगा। ऑप्शन सी कहता है 1 प्लस में 5 करेंगे, आंसर आपका 6 आएगा। ऑप्शन डी कहता है कांट से, ठीक है भाई, ऑप्शन डी कहता है कांट से, कुछ नहीं कह सकते। तो आप मुझे बताओ पर्पल वाले पोर्शन में से क्या ग्रेटर है, तो आप कहेंगे पर्पल में तो ये वाला ग्रेटर है, ऑप्शन सी ग्रेटर है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि अगर बी ए से हमेशा बड़ा रहेगा तो कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू रहेगा। तो आपने यहाँ पे देखा भी, यहाँ पे तो बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने अलग अलग नंबर कंसीडर करे तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि हम इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, वी कांट डिटरमाइन करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों में कॉमन चेक करेंगे, दोनों में कॉमन कांट से है, ठीक है। दोनों में कॉमन कांट से है तो कांट से पे टिक कर देंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कहते हैं कि भैया x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो मान लो ना x की वैल्यू को मान लो 0.5 है,
कोई बच्चा कहेगा सर हम 0.9 मानेंगे। 9 मान लो यार, कुछ तो मानो, लेकिन मान लो। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0.5 है यानी कि 1/2 मैंने कंसीडर करी, तो इन चारों के चारों ऑप्शन में आप यहाँ पे पुट कर दो। ऑप्शन ए कहता है कि आंसर x होगा, x का मतलब 1/2 होगा। ऑप्शन बी कहता है आंसर x स्क्वायर होगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1/4 होगा। ऑप्शन सी कहता है आंसर 1/x होगा, यानी कि बस इसको उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है 1 में x पावर 2 है, यानी कि ये x पावर 2 जो है इसको उल्टा करना है, तो इसको उल्टा 4 हो गया। तो जरा बताओ अब इन चार में से हाईएस्ट कौन है? ठीक है, इन चार में से हाईएस्ट कौन है? तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट ये 4 है, और हाईएस्ट 4 है, 4 का मतलब 1/x पावर 2 है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है गाइस, कितना सिंपल है। एक बच्चा कह रहा है कि सर अभी आपने बोला कि हम आपकी बात क्यों माने, तो मेरे दोस्तों कहीं बार मान भी लेते हैं, और अगर आपको नहीं मानना तो आपके माइंड में जो आंसर आ रहा है उसको मान लो। 0.9 ले लो, 0.7 ले लो, 0.2 ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। उसके बाद चेक करो ऑप्शन डी पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी। एंड अगर आपने अपनी तरफ से करा है तो मुझे बताओ, अगर कल को क्वेश्चन बोले मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि हाईएस्ट बताओ, तो आप मुझे बताओ अगर मिनिमम बोला जाए तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से आंसर क्या बनेगा? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही मानी जाएगी? तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहीं यहीं पे उड़ा देते हैं। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8। ये 5 1 जा 5, यहाँ पे कट करा, ये 5 आ गया। ठीक है, अब कुछ कट हो नहीं रहा, तो 6 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 6 होगा, यानी कि a माइनस बी जो है टोटल 120 हो जाएगा। भाई ये a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करा तो आंसर 120 आ गया, और जो 120 है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपने a माइनस बी करा तो आंसर पॉजिटिव आ गया। आपने a माइनस बी करा तो आंसर पॉजिटिव आ गया। ऐसा कब होगा? जब a वैल्यू b से बड़ी होगी। अगर a वैल्यू b से छोटी है तो आंसर माइनस आएगा, और अगर आंसर प्लस आया है तो a वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है ना, a वैल्यू b से बड़ी है, तो a वैल्यू b से बड़ी है, तो ऑप्शन आपको ये दे रखा, देखो यहाँ पे घुमा के दिया हुआ है, इन्होंने b पहले लिखा हुआ है। a वैल्यू b से बड़ी है, b वैल्यू a से छोटी है, तो ऑप्शन b आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन b पे हम टिक करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई हैंडबुक का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीबीएसई हैंडबुक में है, तभी मैंने आपको करवाया है, क्योंकि आपको मालूम है सीबीएसई हैंडबुक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है। और साथ में ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कर रहे हो यार, मैं वन शॉट रिवीजन आपको सीबीएसई हैंडबुक में से करवा रहा हूँ, जाके तुरंत देखो, आप कर रहे हो यार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वन शॉट रिवीजन, आप उनको जाके देखो, 100% आपके बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो उसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है। तो कहता है कि भाई अगर p का वैल्यू q से बड़ा है, ठीक है ना भाई, p का वैल्यू q से बड़ा है और r वैल्यू छोटा है 0 से, तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, यानी कि नेगेटिव है। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ठीक है, कौन सी वैल्यू ट्रू होगी? पहली कहती है p इंटू आर और q इंटू आर में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, p इंटू आर और q इंटू आर में साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सोचो भाई, आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा, और आपने जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करा साइन चेंज हो गया, खेल खत्म हो गया, यानी कि ये ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपने प्लस किया है और माइनस किया है। ठीक है, आपने प्लस किया है और माइनस किया है, तो प्लस और माइनस करने पे साइन सेम रहता है। ध्यान रखना इस बात को। आपने नेगेटिव वैल्यू को प्लस करा, आपने नेगेटिव वैल्यू को माइनस करा, साइन सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, ये वाला वैल्यू फॉल्स है, और सिर्फ ये वाला वैल्यू ट्रू है। तो क्वेश्चन की डिमांड थी कौन सा ट्रू है, तो हमने बता दिया ए ट्रू है। वेरी वेरी सिंपल।
तो गाइस आज हमने आपको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको प्लस और माइनस खेलना आ गया है तो अपने दोस्तों को भी खेलना सिखा दो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ में ही हमारे वन शॉट वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि हम वन शॉट रिवीजन आपको सीबीएसई हैंडबुक में से करवा रहे हैं और सीबीएसई हैंडबुक को पढ़े बिना 95 प्लस 90 प्लस नंबर नहीं आ सकते। तो मेक श्योर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो, साथ में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर रहे हो। कुछ समय में केस स्टडी भी आ जाएगी, सैंपल पेपर में आ जाएगी, संपूर्ण रिवीजन आपको करवाई जाएगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ते जाना है और शेयर करते जाना है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।